दोस्तों, त्रिलोक सिंह इनोवेशन चैनल में आज आपका स्वागत है। आज देखो मैं एक और नई चीज को लेके आया हूं दोस्तों। इतनी सारी चीजें आपको शॉर्ट्स के माध्यम से मिलेंगी। आप जितने भी शॉर्ट्स देख लेना, वो या तो अधूरे शॉर्ट्स होंगे या उनमें चीजें दिखा दी होंगी तो पेपर से रिलेट नहीं किया होगा। लेकिन मैं सारे के सारे शॉर्ट्स में पेपर में वहां से कहां से क्वेश्चंस पूछेगा वो सारे शॉर्ट्स मैं आपको 3 मिनट में क्लियर करके दूंगा दोस्तों। आज मैं जिस चीज को आप पीछे देख रहे हैं, आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं। बहुत गहराई से आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो एक सिस्टम देख रहे हैं आप, पता है ये क्या है दोस्तों? ये है कैपेसिटर बैंक। समझ रहे हो? कैपेसिटर बैंक। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैपेसिटर बैंक का नाम आपने किताबों में बहुत पढ़ा है और बहुत सभी लोगों से सुना है। आज मैं इसको डायरेक्टली प्रैक्टिकल टू एग्जाम डायरेक्ट कनेक्ट करके बताऊंगा कि इतने क्वेश्चन से राइज होते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली चीज ये पूछी जाती है कि कैपेसिटर बैंक, पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है। तो कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है? फैराड। जब कैपेसिटर को बैंक के फॉर्म में यूज करते हैं तो इसकी यूनिट फिर फैराड नहीं होती दोस्तों। ऑप्शन ए में फैराड ही मिलेगा, तो ये गलती मत करना। फिर इसकी यूनिट चेंज हो जाती है। इस पूरी बैंक की यूनिट फिर VAR में लग जाती है। बात समझ रहे हो? तो ये 20 MVAR का ये क्या है आपका कैपेसिटर बैंक। ये बात समझ में आई? अब ये MVAR क्या है मैं बताता हूं आपको। ये चीज है क्या एक्चुअलिटी में? हमारे पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 3 टाइप की पावर होती है, एक एक्टिव पावर, एक रिएक्टिव पावर और एक एप्रिएंट पावर। एक्टिव पावर वो पावर होती है जिसको एक्चुअलिटी में लोड खाता है, ठीक है। एक होती है रिएक्टिव पावर। इस रिएक्टिव पावर पे काम करने के लिए हमको पूरा का पूरा इस रिएक्टिव पावर पे वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से आने वाले लॉसेस को भी देखा जाता है। लॉसेस को कैसे कम किया जाता है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये बात समझ में आई? तो कैपेसिटर बैंक का हम क्यों यूज करते हैं? सबसे पहला काम ये होता है कि जब भी वोल्टेज का फ्लक्चुएशन आएगा उसको मेंटेन करने के लिए, पहली चीज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इसका क्या है? पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ? आप दोनों चीजें एक साथ नहीं सुने होंगे लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि यार इसको कैसे क्या होता है। देखिए, जब लोड बढ़ता है तो रिएक्टिव पावर भी बढ़ती है। लोड बढ़ता है तो रिएक्टिव पावर की डिमांड बढ़ती है। उस रिएक्टिव पावर की डिमांड को ओवरकम करने के लिए हम कैपेसिटर बैंक दे देते हैं। मतलब 2 टाइप की पावर होती है, एक लैगिंग और एक लीडिंग। जब लोड बढ़ेगा तो लैगिंग होगा, तो इस लैगिंग को मेंटेन करने के लिए हमको लीडिंग पावर दे देते हैं। तो दोनों आपस में जाके न्यूट्रलाइज कर देते सिस्टम को, जिससे पूरा लोड जो है हमारा पूरा का पूरा एक्टिव पावर को खा सके। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? सीधी सी बात है यार। मैं एक ना सिंपल एग्जांपल देता हूं। मैंने 2 रोटी किसी व्यक्ति को दिए कि जाओ कल्लू को जाके दे दो, लेकिन उसने बीच में ही 1 रोटी खा ली। कल्लू को तो 1 ही रोटी मिली, तो वो 1 रोटी का बैलेंस में क्या करूंगा? एक लड़के को इधर से दे दूंगा, तुम उसको 1 रोटी दे देना। तो फाइनली लोड को 2 रोटियां मिल गई कि नहीं मिल गई? तो वही तो कैपेसिटर काम कर रहा है कि जहां रिएक्टर पावर खाएगा वहां कैपेसिटर पावर बढ़ाएगा। क्या ये बात क्लियर है दोस्तों? क्या आपको क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें।